आज हमारी कहानी का शीर्षक है रीछ ने कान में क्या कहा। एक दिन रामू को दूसरे गांव जाना था। उसकी माँ ने कहा, बेटे अकेले मत जाओ, रास्ते में जंगल आता है, अपने साथ किसी दोस्त को लेते जाओ, एक से भले दो। रामू का पक्का दोस्त था श्यामू। श्यामू तुरंत तैयार हो गया। रामू और श्यामू दूसरे गांव जाने के लिए चल पड़े। गांव पार किया, गांव की सीमा पार की, खेत पार किए, चलते रहे और फिर जंगल शुरू हो गया। रामू और श्यामू आपस में गपशप करते हुए आराम से चले जा रहे थे। तभी श्यामू यकायक चौंक उठा, जैसे कोई हिंसक प्राणी सामने आ गया हो। वह दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। रामू ने सोचा, श्यामू यकायक इस तरह क्यों भाग गया? आखिर हुआ क्या? तभी रामू ने देखा, सामने एक विशालकाय रीछ खड़ा था। उसने सोचा, रीछ को देखकर श्यामू जान बचाकर भाग गया, पर उसने मुझे भागने के लिए भी नहीं कहा। अब मैं क्या करूं? राम के पास अब भागने का समय नहीं था, इसलिए वह सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। रीछ रामू के एकदम नज़दीक आया, उसके चारों ओर घूमा, उसका शरीर सूंघा। अंत में वह थोड़ी देर तक उसके कान के पास मुंह लगाकर खड़ा रहा। रामू सांस बंद करके मुर्दे की तरह पड़ा रहा। रीछ उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। सूखे पत्तों के ऊपर से जाते हुए रीछ के पैरों की आवाज़ रामू सुनता रहा। आवाज़ धीमी और धीमी होती गई। बाद में वह आवाज़ एकदम बंद हो गई। रामू ने आंखें खोली और स्वस्थ होकर वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। तभी श्यामू पेड़ से नीचे उतरा और रामू के पास जाकर पूछने लगा, रामू, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? रामू ने जवाब दिया, जो संकट में साथ न दे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त आपकी संकट के समय, आपकी परेशानी के समय आपके काम नहीं आते, आपके साथ नहीं रहते, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।